Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज है वह सामाजिक प्रतिमान पर आधारित है और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विश्वास की कोई चीज़ अच्छी एवं वांछनीय है कहलाती है। जिसमें विश्वास हो और अच्छी और वांछनीय हो उसे हम क्या कहेंगे? ए मूल्य, बी प्रथा, सी परंपरा, डी भूमिका। अच्छा और बुरा की जहाँ बात हो जाए, जहाँ उचित और अनुचित की बात हो जाए तो वो क्या हो जाता है? मूल्य हो जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ मूल्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की समाजशास्त्रीय व्याख्या। कोई मित्र है, दो दोस्त हैं, लेकिन दूसरे दोस्त को वो नकल कराने में सहयोग करना चाहता है, तो इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या किस रूप में हो सकती है? ए लक्ष्य एवं माध्य में अंतर। लक्ष्य एवं माध्य में यहाँ कोई अंतर की बात नहीं है। दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव। तो यहाँ एक प्रतिमान है कि मित्र का सहयोग करना चाहिए और दूसरा प्रतिमान है कि मित्र का सहयोग कहाँ करना है? नकल करने में सहयोग करना है। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य है। तो एक तरफ तो सहयोग है लेकिन एक वो सामाजिक स्वीकृति नहीं है। तो यहाँ क्या है? दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव करना होता है। तो यह आंसर जो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 2 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। आदर्श शून्यता की स्थिति नहीं है और नैतिक अवनति की बात नहीं है। तो 2 का आंसर यहाँ बनता है हमारा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा सशक्त है। यह मान्यता है, माना जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ए अनुशासित, बी मूल्य, सी विश्वास, डी प्रतिमान। अनुशस्ति शासित नहीं है, यहाँ अनुशस्ति हो, अनुशस्ति तो होगा ही नहीं। मूल्य मतलब किसी चीज़ के बारे में उचित या अनुचित की भावना जिससे संबंधित हो, तो यह भी नहीं है। और यह कोई प्रतिमान नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। यह क्या है? एक मान्यता है अर्थात विश्वास है। तो 3 का आंसर होगा हमारा सी विश्वास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। अगर समाज में सामाजिक प्रतिमान नहीं हो, सामाजिक व्यवहार करने के तरीके न हो, तो क्या नहीं होगा? ए समुदाय, बी विवाह, सी समिति, डी समाज। तो जब सामाजिक प्रतिमान ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? समाज ही नहीं रहेगा। तो 4 का आंसर यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान के बगैर समाज जीवित रह ही नहीं सकता। तब वो समाज नहीं रह जाएगा, तब वो एक जानवरों का झुंड हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक प्रतिमान के माध्यम से ही हम व्यवहारों को समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को रखते हैं, जिससे समाज संचालित होता है। तो इसीलिए सामाजिक प्रतिमान अगर नहीं रहेंगे तो समाज भी नहीं रहेगा। तो 4 का आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अनुशस्तियाँ होती हैं। अनुशस्तियाँ क्या होती हैं? औपचारिक एवं अनौपचारिक, बी सकारात्मक एवं नकारात्मक, सी खुले एवं बंद, डी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। अगर देखें तो अनुशास्तियाँ 2 तरह की, एक पुरस्कार होता है और दूसरा दंड होता है। तो दंड, पुरस्कार मतलब सकारात्मक और दंड मतलब नकारात्मक अनुशस्ति। तो अनुशस्तियाँ क्या होती हैं? सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को कहा जाता है। जो रूढ़ियाँ नकारात्मक होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए आधुनिक, आधुनिक तो ही नहीं है। अनुशस्ति, अनुशस्ति में दोनों आ जाता है, पुरस्कार एवं दंड रहता है, तो यहाँ रूढ़ियों की बात नहीं है। डी माना नहीं, उसे हम टैबू कहते हैं। जिस चीज़ को, जिस कार्य को, जिस व्यवहार को समाज में मना किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसे हम टैबू कहते हैं। जैसे पत्नियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, कहीं कहीं किसी समाज में सास अपने दामाद का नाम नहीं लेती हैं। तो इस तरह से ये एक टैबू होता है। तो 6 का आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक प्रतिमान है। सामाजिक प्रतिमान क्या है? ए आत्मा से संबंधित विश्वास। सामाजिक प्रतिमान क्या है? व्यवहार करने के तरीके होते हैं समाज में। तो आत्मा से संबंधित यह कोई विश्वास नहीं है, वैज्ञानिक कोई नियम नहीं होता है। और यहाँ
जब दोनों नहीं है तो उपरोक्त में से ऐसा नहीं है। व्यवहार करने का यह नियम होता है। सामाजिक प्रतिमान क्या होता है? समाज में व्यवहार करने के नियम होते हैं। 7 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सही है? लोक रीति होगा एवं रूढ़ी मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं प्रवर्तित होते हैं। अर्थात जो लोक रीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वो कैसे बढ़ती हैं, उनका पोषण होता है और कैसे वो परिवर्तित होती हैं, यह किसके द्वारा होता है? ये सरकारी तंत्र द्वारा? बिल्कुल नहीं। यह समाज में विधि सम्मत व्यवस्था द्वारा, कोई कानून व्यवस्था द्वारा भी नहीं होता है। जन संवेदनाओं द्वारा, अभिजन समूह द्वारा भी नहीं होता है, जन संवेदनाओं द्वारा होता है। समाज के लोगों की जो संवेदनाएं हैं उसके माध्यम से लोकरीतियाँ या रूढ़ियाँ वो अभिकल्पित होती हैं, संपोषित होती हैं और प्रवर्तित होती हैं। तो 8 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं कानून में वर्गीकृत किया है? सामाजिक प्रतिमान को जनरीति, रूढ़ी और कानून में वर्गीकरण किसने किया है? रिस्ट्रीड महोदय ने किया है। के यंग नहीं होगा, किंसले डेविस नहीं होगा, जे वुड्स नहीं होगा। 9 का आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक मूल्य पैमाना है। सामाजिक मूल्य किस चीज़ का पैमाना है? ए, जिससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं अपने व्यवहार को किसी चीज़ का। हम समाज में जैसे आपको देशभक्ति हो गई, ईमानदारी हो गई, तो ये क्या है? एक पैमाना होता है। तो ये किस चीज़ का पैमाना होता है? ए, सामाजिक विकास के माप का। सामाजिक विकास के माप का नहीं है। बी, सामाजिक उद्विकास के माप का, यह भी नहीं होगा। सी, सामाजिक व्यवहार के माप का। सामाजिक व्यवहार के माप का यह एक पैमाना होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं था। अर्थात हमारा 10 का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अवसर की समानता एक उदाहरण है। अवसर की समानता ए, प्रतिमान का, बी, मूल्य का, सी, प्रारूप का, डी, उद्देश्य का। तो यह कोई उद्देश्य नहीं है, यह कोई प्रारूप नहीं है। अवसर और यह कोई प्रतिमान नहीं है, यह क्या है? एक मूल्य है। यहाँ क्या है? व्यवहारों को हम क्या करते हैं? यह एक पैमाना है, अर्थात अवसर की समानता एक पैमाना के रूप में देख सकते हैं। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जब जनरीतियाँ क्या होती हैं? रूढ़ियाँ बन जाती हैं, लोकाचार बन जाती हैं, जबकि उनकी पुष्टि समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। बिल्कुल सही है। रूढ़ियाँ कब बनती हैं? जब वह समूह कल्याण की भावना उससे जुड़ जाती है और वह समूह के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। समाज के उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाते हैं। ऐसा नहीं होता है जब हम उसका उल्लंघन करेंगे रूढ़ियों का तो समाज हमें दंडित करेगा, हमें असामाजिक समझेगा। तीसरा, लोग उत्पन्न और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतों का सहारा लेते हैं। हल्की और अनौपचारिक अभिमति का सहारा नहीं लिया जाता है, इसमें हल्की आलोचना नहीं होती है, इसमें लोग एकदम दंड के रूप में समाज से उसे अलग कर देते हैं। चौथा हो जाएगा, उचित और अनुचित संबंधी विचारों उनसे जुड़ने लगते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। जो समाज की रूढ़ियाँ होती हैं, जैसे शवों को दफनाना या वस्त्र पहनना, ये सभी क्या है? इससे उचित और अनुचित संबंधी विचार जुड़ने लगते हैं और यह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है और इसकी हल्की फुल्की आलोचना नहीं होती है। यह एक बहुत विचलन के रूप में देखा जाता है, गंभीर विचलन के रूप में, और उसे समाज से अलग समझा जाता है अगर इस तरह का कोई जिन रूढ़ियों को जो नहीं मानता है। तो 12 का आंसर हमारा क्या होगा? जिसमें 1 और 4 होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 12 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानकों एवं मूल्यों से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानक और मूल्यों से संबंधित, मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से प्रवर्तित होते हैं। तो मानक है किसी चीज़ का अगर पैमाना है तो वो क्या है? चेंज होता रहता है। मानक विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं, यह भी सही है, स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं। मानक विधियों में परिणत होकर अनौपचारिकृत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह विधियों में परिणत होकर अनौपचारिकृत नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अर्थात 1 और 2
जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 13 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फोकवेज, जिसमें यौन लोकाचार, विवाह संस्था और अगम्य गमन का उल्लेख है, किसकी कृति है? सीधी सी बात, फोकवेज किसने लिखा है? ए एंजल्स, बी समनर, सी मर्डॉक, डी हार्डीमैन। तो 14 का सही आंसर हमारा होगा बी समनर महोदय। संस्था से संबंधित वीडियो में देखेंगे तो इस पर पूरी डिटेल बना हुआ है। समनर महोदय ने, फोकवेज इनकी बुक है और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से संस्था का विकास होता है। इसमें उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से इसमें बताया है। तो फोकवेज की बुक, ये बुक किसकी है? समनर महोदय की। 14 का आंसर यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? अनुशस्तियाँ हैं। अनुशस्तियाँ क्या होती हैं? शस्तियाँ मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन हैं। शस्तियाँ मानव व्यवहार को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करती हैं? या बिल्कुल नहीं। शस्तियाँ मानव व्यवहार को केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करती हैं? यह भी नहीं है। शस्तियाँ वे व्यवहार नियंत्रण हैं जिनमें न तो पुरस्कार और न ही दंड शामिल है, ऐसा नहीं है। अनुशस्तियाँ क्या है? व्यवहार पुरस्कार और दंड के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तो 15 का आंसर होगा हमारा यहाँ ए। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखा। आई थिंक यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिस मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.